जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आज़ाद हिंद फौज जिला कमांड अजमेर की ओर से। आज 14 अप्रैल विशेष इतिहास के झरोखे से आपके सामने वो अमिट यादगार बलिदान की गाथाएं हैं जो 14 अप्रैल 1944 को भारत की धरती पर स्वतंत्र भारत का आज ही के दिन कर्नल शौकत मलिक आज़ाद हिंद फौज के सैनिक ने स्वतंत्र भारत का झंडा मणिपुर मोइरांग में फहराया था। आज आज़ाद हिंद फौज का अवतरण दिवस भारत में मनाया जाता है, जो कि वर्तमान व्यवस्थाओं की वजह से भारत को परास्त कर इंडिया में विभिन्न प्रकार से आज 14 अप्रैल मनाया जाता है, जिसमें आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती व अग्निशमन दिवस के रूप में 14 अप्रैल मनाया जाता है। और ये जो इतिहास और ये वर्तमान जिनको बुला बैठा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की स्थापना की थी और आज ही के दिन स्वतंत्र भारत का ध्वज मणिपुर मोइरांग में फहराया था। इसी विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज़ाद हिंद फौज वर्तमान भारत की आर्थिक, शारीरिक, मानसिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत आज भी है और आज भी निरंतर ये प्रहरी अपनी सेवाएं विभिन्न प्रकार से विभिन्न जगह प्रोत्साहित कर राष्ट्रवाद को जन्म देने में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और आगे से आगे बढ़ते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए वर्तमान भारत को, जो आर्थिक आधार पर गुलाम हो चुका है, मिलावटखोरी की मार में एक बचपन, एक जीवन, पशुधन, प्रकृति सब सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से बलि चढ़ रही है। और इसको रोकने के लिए आज़ाद हिंद फौज पुरजोर प्रयास कर रही है और अपने राष्ट्र को संरक्षित करने के लिए 23 मार्च 2025 को अजमेर से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, जो संवैधानिक तरीके से न्याय पाने का एक केंद्र माना जाता है, वहाँ आर्टिकल 32 के अंतर्गत एक जनहित याचिका पदयात्रा के माध्यम से आज़ाद हिंद फौज की पराक्रम रेजिमेंट जिला कमांड अजमेर की टुकड़ी ने जनहित याचिका प्रस्तुत कर कैबिनेट मिशन 1946 में, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए भेजा, जो 14 अगस्त 1947 की रात को ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट के नाम से इंडिया का ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, जिसका विरोध करते हुए, मतलब कैबिनेट मिशन का विरोध करते हुए 18वीं लोकसभा को भंग कर प्रधानमंत्री महोदय का इस्तीफा चाहते हुए राजनीतिक वित्तीय परिबंधन पर रोक के आदेश चाहते हुए 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, जो कि राष्ट्रीय पर्व के रूप में ये देश मनाता है, जिसमें गृह मंत्रालय के जवाब अनुसार राष्ट्रीय पर्व भी नहीं है, अतः राजस्व हानि से राष्ट्र को बचाने के लिए एक जनहित याचिका आज़ाद हिंद फौज की ओर से अपने राष्ट्र को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई, जिसमें संवैधानिक प्रयोग करते हुए ये मनोवैज्ञानिक जो तीसरा विश्व युद्ध वर्तमान दुनिया लड़ रही है, इसमें साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल वार एक अहम मुद्दा है हमारी टास्क के आगे। इसमें ब्रिगेडियर महेंद्र आर्य के नेतृत्व में उपयुक्त लड़ाई को लड़ते हुए विजय श्री की ओर बढ़ते हुए आज 14 अप्रैल विजय दिवस के रूप में आज़ाद हिंद फौज मनाती है। इसकी समस्त भारतवासियों को, देश प्रेमियों को, राष्ट्रवादियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसमें मैं सभी मानवों से मानवीय पहल की अपील करूंगा। दोस्तों, आज हम विभिन्न प्रकार के जो आयोजन करते हैं, जिसमें हम मोटरसाइकिल रैली, कार रैली वगैरह ये जो हम लोग निकालते हैं, जिसकी वजह से राजस्व और हमारा धन बर्बाद होता है, और इस बर्बादी को विकसित और विकास की ओर बढ़ाने के क्रम में मैं चाहूँगा कि आज जो हमारा पशुबल और जो हमारा वर्तमान जैसे बचपन शिक्षा से, अन्न धन से जो मोहताज है, उनके लिए हम लोग एक प्रेरक बनकर जो समाज में विभिन्न प्रकार के उत्सव हम मनाते हैं या जन्म जयंतियाँ मनाते हैं, उनको हम इस प्रकार मनाकर आज़ाद हिंद फौज राष्ट्र को संरक्षित करने के लिए आप सभी से अपने कर्तव्य के प्रति जागृत करने हेतु अभिलाषाएं रखती है। जय हिंद,
जय भारत। आपका नाम? मेरा नाम योगेंद्र अजमेरा, लेफ्टिनेंट आज़ाद हिंद फौज, जिला कमांड अजमेर।